नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस की, जहां आज हम उस भारत की बात करेंगे जो न सिर्फ संविधान से गणतंत्र बना बल्कि वीरों की कुर्बानियों और कवियों की शाही से अमर बना। 26 जनवरी वो पावन दिन जब भारत ने दुनिया को बताया कि हमारा गणतंत्र सिर्फ कानून का नहीं बल्कि दिलों का भी है। और आज हम उसी दिल की धड़कन को सुनने जा रहे हैं, वो धड़कन जो वीर रस में डूबी कविताओं के रूप में गूंजती है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हमारे साथ कवियों का एक पूरा पैनल है जिनकी कलम ने वीरता को अमर कर दिया, शहादत को शब्द दिए और हर भारतीय के सीने में देशभक्ति का ज्वार पैदा कर दिया। Approaching the saluting base, we have the Sarvatra Suraksha formation. की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 जवानों के साथ सर जुड़ जाए तो क्या परिणाम होता है, ये परिणाम होता है। और एक पंक्ति जो हम अक्सर दोहराते हैं ऐसे प्रदर्शनों में कि आप ऐसे प्रदर्शन न करें। It's very risky, absolutely. And now, going past the saluting base, we have the formation Jungle Warrior, Assistant Commandant Rishu Shrikant Palande of the CRPF, along with 11 of his fellow soldiers, demonstrating remarkable target acquisition during an encounter with Naxalites. Is the one-wheel riding Constable Saji KS of the SSP moves forward with courage and composure. तो गणतंत्र के इस रंग में हम आज कवियों की जुबानी भी घोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कवयित्री लोकेश चौधरी जी जुड़ गई हैं और कवि चरणजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते। और आप दोनों को ही मेरी तरफ से, मेरे पूरे चैनल की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब कवियों की कलम बोलती है तो देश बदलता हुआ ज़रूर दिखता है। आप दोनों ही अपनी अपनी कलम को बखूबी वीर रस के लिए चला रहे हैं। तो मैं सबसे पहले चरणजीत जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। वीर रस की जब बात होती है तो बड़ा एक ओज हमारे मन में भरता है, एक गर्व हमारे मन के भीतर भरता है और उसमें आप कवियों की बड़ी मेहरबानी है। आप लोग जब लिखते हैं तो रोम रोम जो है ना वो खिल उठता है। तो एक देशभक्ति कविता से ही मैं चाहूँगी कि शुरुआत हो जाए हमारे कार्यक्रम की। मेरी आवाज आ रही है सोनल जी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। ओके। मैं कुछ देशभक्ति के छंदों के माध्यम से आज के गणतंत्र पर्व को देश तक पहुंचाना चाहूँगा, उन्हें बधाई देना चाहूँगा आज के गणतंत्र दिवस की। और इस एक संदेश के साथ कि हम जितने भी लोग हैं इस देश में रहने वाले, उन सबका एक पहला कर्तव्य जो है एक नागरिक के रूप में क्या होना चाहिए। मैं पंक्ति निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। छूना चाहते हो जिंदगी में जो बुलंदियां तो अपने बुलंद पहले अरमान कीजिए। कि धन और मन का समर्पण काफी नहीं, जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। देश की अखंडता असीमिता बचानी है तो देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए। देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए। और एक दो छंद में सुनाता हूं आपको। दरअसल हमारे देश की जो आज़ादी है, उस देश की आज़ादी में हम आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि जिन 5-6 शहीदों के हमने नाम सुने हैं उन्होंने ही ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन एक आंकड़ा मैंने आज से करीब 8-10 साल पहले पढ़ा था। 1857 से 1947 के 90 वर्षों के आज़ादी के इतिहास में सोनल जी 7.5 लाख शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब हम आज़ाद हुए। और उसी आज़ादी के इतिहास को मैंने 2 छंदों में समेटने की कोशिश की है, उन शहीदों को प्रणाम निवेदित करने की कोशिश की है। मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल 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 जी।
मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। दे दी गुलशन को लहू की हर एक बूंद, और हर एक गुल खार से बचा आहा। लिया। कि जीवन के सारे वैभव को तज दिया, पर नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। कि नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। शत शत वंदन नमन है शहीदों तुम्हें, देश को गुलामी के गुबार हार से से बचा बचा लिया। लिया। देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। और चार पंक्ति इसमें निवेदित करता हूं, सुनिएगा। ये आंकड़ा मैं जिस वक्त पढ़ रहा था तो एक सवाल मेरे जहन में उठा कि हम 80 साल के उम्र जो वहां बिहार के थे, आरा के, उन्हें जोड़े, और मतलब 12-12 साल के बच्चों तक ने अपनी कुर्बानी देश के आजादी के लिए दी है। तब जी। मैं निवेदन करता हूं पंक्तियां कि कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। कितने जिए थे और कब हो गए शहीद, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला। कि कोई शिलालेख किसी गुंबद पे नाम नहीं, कोई शिलालेख किसी गुंबद पे नाम नहीं, ओहो। और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। आओ एक बार उनको भी तो करें नमन, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। बहुत जिन्हें खूबसूरत आज तक चरणजीत जी, कोई बहुत खिताब भी सुंदर, नहीं मिला। बहुत सुंदर। जिन्हें आज तक कोई, मुझे जहां रुकना हो मुझे बता दीजिएगा। बहुत सुंदर। नहीं, मैं, मेरा रोकने का मन भी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ सुबह से शाम इसी तरह ये कविताओं के सुर गूंजते रहें। बहुत खूबसूरत चरणजीत जी। मैं लोकेश जी का भी रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ वीर रस की बहुत बेहतरीन कवियत्री हैं लोकेश चौधरी जी भी। लोकेश चौधरी जी, आज गणतंत्र दिवस पर कैसे देश का बखान करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी, और न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे साथ ही चरणजीत जी ने समाप बांधा है, तो मैं भी 4 लाइनें सबसे पहले अपने देश को समर्पित करती हूँ कि मेरी माटी मेरा अभिमान, मेरा देश मेरा स्वाभिमान। मेरी माटी मेरा अभिमान, मेरा देश मेरा स्वाभिमान। मिट्टी को नमन वीरों का वंदन, इसमें हुए अनमोल रतन, और तिलक लगाकर माथे पर करो इनका अभिनंदन। मेरे देश की माटी है चंदन, मेरे देश की माटी है चंदन। बहुत सुंदर। और 4 लाइनें जोड़ती हूँ। आज हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है सोनल जी, क्योंकि मैं उस भारत की बेटी हूँ जिस भारत में शस्त्र भी हैं, शास्त्र भी हैं, आचरण भी है, जागरण भी है। जिस भारत में बेलन उठाने वाले हाथ वर्ल्ड कप जीत कर लाए हैं, जिस भारत में एक चुटकी सिंदूर शौर्य में बदल गया है, जहां कृष्ण की मुरली भी है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी है। तो मैं बहुत गर्वित महसूस कर रही हूँ, और आज निश्चित रूप से कर्तव्य पथ पर अपने देश की शान बान शान देकर हर भारतवासी गर्व महसूस कर रहा होगा। तो 4 लाइनें देश को देती हूँ कि मेरा भारत देश मेरे लिए मंदिर और शिवाला है। मेरा भारत देश मेरे लिए मंदिर और शिवाला है। खून में मेरे सदा धधकती देश प्रेम की ज्वाला है। राष्ट्रपुत्री हूं मैं, राष्ट्रपुत्री हूं मैं, फर्ज निभाऊंगी मरते दम तक, और देश के लिए सदा धड़कता मेरा दिल मत वाला है, मेरा दिल मत वाला है। बहुत बढ़िया। और सोनल जी, एक ऑपरेशन सिंदूर पर एक कविता है मेरी, अगर आप कहें तो इजाजत हो बहुत तो बढ़िया, अभी। सुनाइए सुनाइए लोकेश जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश में सिंदूर का जो अर्थ है वो बिल्कुल बदल गया है, तो मैं आपको जोड़ती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि सिंदूर क्या है। कि सिंदूर 16 श्रृंगारों में माथे पर सजता सुहागन की मांग का उजाला है।
सिंदूर अग्नि के 7 फेरों की पावन माला है। सिंदूर भारतीय नारी का मंदिर और शिवाला है। मगर सिंदूर पर आँच आए तो बन जाती धधकती ज्वाला है। सिंदूर के लिए तो सावित्री यमराज से भी भिड़ आई थी। सिंदूर के लिए पद्मिनी ने जो हर करके लाज बचाई थी। सिंदूर की खातिर सीता ने पतिव्रता धर्म निभाया था और सोने की लंका को भी सीता ने ठुकराया था। माँ दुर्गा की पूजा में सिंदूर से खेला जाता है। बजरंग बली हनुमान को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। और इसके बाद सोनल जी, पहलगांव में एक घटना हुई 22 अप्रैल 2025 को। उसके बाद भारत देश में सिंदूर का अर्थ ही बदल गया। तो मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि सिंदूर अब आंसू नहीं धधकती आग है, इसके कण कण में वीरता का राग है। सिंदूर मौन नहीं ललकार है, रणभूमि में दुश्मन को काटने वाली तलवार है। सिंदूर कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का गांडीव, शिव का तांडव है। सिंदूर सोफिया कुरैशी व्योमिका का अधर्म के विरुद्ध महाभारत है। सिंदूर खंड खंड नहीं अखंड है। सिंदूर भारत माँ के लिए मर मिटने की सौगंध है। सिंदूर अब नारी का श्रृंगार नहीं, रणभेरी का उद्घोष है। सिंदूर अब केवल आस्था नहीं, पराक्रम का जय घोष है। सिंदूर के लिए सेना ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी और दुष्ट दुश्मन को उसके घर में उसकी औकात दिखाई थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिंदूर का बोलबाला है। सिंदूर की रक्षा करता हिंद का हर फौजी मतवाला है। और सिंदूर तो अब मेहंदी रोली होली है। सिंदूर तो अब भारत की जीत की दिवाली है। और अंतिम लाइनें सौंपती हूं कि एक चुटकी सिंदूर अब जलती हुई चिंगारी है। एक चुटकी सिंदूर तो पूरे पाकिस्तान पर भारी है। और सिंदूर केवल लाल रंग नहीं, भारत का अभिमान है। ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व करता पूरा हिंदुस्तान है। पूरा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर लोकेश जी, ऑपरेशन सिंदूर को बड़ा बखूबी आपने शब्दों में पिरोया है। और ये हर नारी की अस्मिता और देश की सुरक्षा को लेकर जो हम एक पैमाना गढ़ते हैं कि किस तरह से हमारे शहीदों ने इस देश की सरहदों को सुरक्षित किया है और हम सब के लिए ये देश रहने लायक उन्हीं जवानों की वजह से है। राधाकांत पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर रस के बहुत बेहतरीन कवि हैं। जब भी राधाकांत पांडे जी को सुनते हैं तो लगता है कि देश को जो एक जज्बा होता है, हर व्यक्ति के भीतर जो एक जुनून होता है, वो ज़रूर हिलोरे मारता है। राधाकांत पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी, आपका और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब आप आ ही गए हैं तो अब स्वागत जो है कविता के साथ ही हो जाए आपका। बिल्कुल। जो भारतीयता का स्वर है, हम कहीं अपने वाणी से, कहीं अपने तेवर से हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, लेकिन महात्मा गांधी के अनुयायी होने के साथ साथ दुश्मनों के लिए हम भगत सिंह के भी अनुयायी हैं। तब मैं कहीं 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। मैंने कभी लिखा कि जो शरणागत हुए उनको सदा रहमो करम बोले। जहां हो प्रेम की बातें वहां होकर नरम बोले। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी को अगर पढ़ ले तो दुश्मन भी झुका के शीश वंदे मातरम बोले। दुश्मन भी झुकाकर शीश वंदे मातरम बोले। तब 4 पंक्तियां अपने तेवर के और हिंदुस्तान का तेवर क्या कहता है निवेदित करता हूं कि 3 अंजुली से 3 लोक भी सहर्ष दे दे। कान्हा को सुदामा का निवाला लेके आए हम। ज्ञानियों के हेतु दिव्य गीता का कराने ज्ञान। काव्य रसिकों को मधुशाला लेके आए हम। प्रेम से समस्त सृष्टि का हृदय जीतने को एक सूत्र में पिरोने माला लेके आए हम। लाए तो है गांधी के अहिंसावादी मूल्य, किंतु तेवर भगत सिंह वाला लेके आए हम। बहुत बढ़िया। और जो ये तेवर लेके आए हैं,
वो आवश्यक क्यों है? जो परिस्थितियां देश में बनाई जाती हैं, या आज आप दुनिया में कहीं भी जो परिस्थितियां देख रहे हैं, उनके बीच से अगर कहीं मैं कुछ संदेश निकाल के देना चाहूं तो क्या हो सकता है? मैं निवेदित करता हूं, बिल्कुल नई पंक्तियां हैं, आपका स्नेह मांगता हूं कि हर एक मन आपके हृदय से जुड़ेगा, चक्षुओं को प्रेम वस्त्रुओं से धो के देखिए, दुनिया भी आपके बताए पथ पे बढ़ेगी, दुनिया भी आपके दिखाए मार्ग पे चलेगी, नई नस्लों में शौर्य बीज बो के देखिए, जाति पंथ की विविधता के पुष्प एकता से एक साथ एक सूत्र में पिरो के देखिए, जाति धर्म की विविधता के पुष्प एकता के एक साथ एक सूत्र में पिरो के देखिए, विश्व में किसी की क्या मजाल जो उठाए आंख, विश्व में किसी की क्या मजाल जो उठाए आंख, राष्ट्र के लिए कभी तो एक हो के देखिए। बहुत सुंदर राधाकांत जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। जो लोग कहीं ये भाषा नहीं समझते, उनके लिए 4 पंक्तियां और देना चाहता हूं, क्योंकि कवि को, साहित्यकार को बुद्धिजीवी कहा जाता है। बुद्धिजीवी का कार्य केवल समस्या उठाना नहीं है, बुद्धिजीवी का कार्य समाधान देना भी है। तब मेरा दायित्व तो बनता है, मैं निवेदित करता हूं। बड़े भाई चरण जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं निवेदित करता हूं ये पंक्तियां कि घर परिवार हो गया जो यदि खंड खंड एकता किसे कहें ये कैसे बतलाओगे, घर भेदी होने का कलंक यदि लेना पड़ा, सोचना कि दुनिया को मुंह क्या दिखाओगे, मातृभूमि है तो पुरुषों ने दिया बलिदान, आप निज कर्म से क्या उन्हीं को लजाओगे, बैठे जिस डाल पे उसी को काटने की चाह, बैठे जिस डाल पे। लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से राधाकांत जी से संपर्क टूट गया है हमारा। बहुत ही सुंदर ये जो समा चलता जा रहा है ना चरण जी, मैं चाह रही हूँ कि ये टूटे ना। जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं वो तकनीकी खामी नहीं जानते, लेकिन ये देशभक्ति का तारतम्य ना टूटे। चरणजीत जी जी राधाकांत जी को पूरा होने दो पहले। नहीं, अरे नहीं राधाकांत जी, आपकी आवाज चली गई थी। चलिए प्लीज आप राधाकांत जी बोलिएगा जी। मैं कहीं 4 पंक्तियां जो वर्तमान आप देश में पिछले कुछ वर्षों से जो देख रहे हैं, देख सुन रहे हैं, आप सब परिस्थितियों से भलीभांति परिचित हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि समाधान देना भी हमारा दायित्व है, तो कहीं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि स्वार्थ द्वेष मदलोलुपता में दिन बीते जाते हैं, प्रेम समर्पण से पूरित सब घट रीते जाते हैं, कि स्वार्थ द्वेष मदलोलुपता में दिन बीते जाते हैं, प्रेम समर्पित से पूरित सब घट रीते जाते हैं, अगर सीखना चाहे तो अब्दुल कलाम से सीखे, जाति धर्म से पहले कैसे दिल जीते जाते हैं। बहुत सुंदर। जाति धर्म से पहले कैसे दिल जीते जाते हैं। तो क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, मैं चाहता हूं कि जैसा आप फिर आदेश होगा। कवयित्री रजनी अवनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रजनी अवनी जी। आपके हाथों में ये तिरंगी चूड़ियां दिख रही हैं मुझे, और आज देश का दिन है, गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, कुछ ऐसा ही देशभक्ति के साथ जो है वो आगाज हो जाए आपकी एंट्री का भी। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। 4 पंक्तियां रखती हूँ कि देश की आन बान शान को बढ़ाएंगे, देश के लिए ही सम्मान कर जाएंगे। ये जो जितने भी वीर दिख रहे हैं आपको इस वक्त जनपद पे जो आप परेड देख रहे हैं, उसको ध्यान में रखिए और ये 4 पंक्ति रखिए कि देश की आन बान शान को, देश के लिए ही गुणगान करे जाएंगे, देश के ही गीत हो, देश से ही प्रीत हो, देश के लिए ही सम्मान करे जाएंगे, देश में पले बड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं, देश की ही महिमा बखान कर जाएंगे, और देश के लिए जो कभी देनी पड़े जान भी तो, देश के लिए जो कभी देनी पड़े जान भी तो, हंसते हुए ही कुर्बान कर जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।
कर जाएंगे, हंसते हुए ही कुर्बान कर जाएंगे। यहाँ मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ, एक गीत है मेरा, उस गीत की कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ कि जी। हम जो भारतवर्ष में रहकर, अपने परिवार में रहकर, अपने परिवार के बीच हर उत्सव को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये किनके कारण होता है? ऐसे हमारे शहीद, ऐसे नौजवान जो प्रेम करते हैं अपने देश, ताकि हम प्रेम कर सके अपने परिवार से। उनका पहला प्यार देश है, और उनकी भावना कैसी होती है, उनका मन कैसा होता है, वो किस तरह की जिंदगी जीते हैं। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। गीत बहुत लंबा है, लेकिन मुझे लगता है समय थोड़ा सा कम है, तो मैं गीत के केवल 1-2 बंद ही रखना चाहूंगी यहाँ पर। वो किस तरह की जिम्मेदारी निभाते हैं, सुनिएगा। नमन है मेरा उन जवानों को, नमन है मेरा उन जवानों को, जो सरहदों को घर बनाते हैं। नमन है मेरा उन जवानों को, जो सरहदों को घर बनाते हैं। हम यह सुकून से इसलिए सुकून भूल जाते हैं। नमन है मेरा उन जवानों को, जो सरहदों को घर बनाते हैं। और क्या जिम्मेदारी निभाते हैं वो वहां रहकर सरहद पर, और क्या उनके हृदय में बीतता होगा कि याद तो आती ही होंगी माँ की लोरियां, होंगी माँ की लोरियां। क्या बात है। बचपनी होलियां, एक रुपए को आखिर होलियां, गोलियों के शोर में ही जो, गोलियों के शोर में ही जो होली दिवाली मनाते हैं। बहुत सुंदर। जवानों को, जो सरहदों को घर बनाते हैं। जवानों को, जो सरहदों को घर बनाते हैं, जिम्मेदारी को निभाते हैं हमारा कर कि मान तिरंगे का वो हर पल बढ़ाएंगे, मान तिरंगे बढ़ाएंगे, सम्मान को वो जीत जाएंगे। महिलाओं का सिंदूर ना मिटे, इसके लिए जान पर भी खेल जाएंगे। राखियों का कर्ज जवान, राखियों का कर्ज ये जवान अच्छे सधर निभाते हैं। नमन है मेरा उन जवानों को, जो सरहदों को घर बनाते हैं। नमन है मेरा उन जवानों को, जो सरहदों को घर बनाते हैं। बहुत सुंदर रजनी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया आपने। नमन है उन जवानों को जो सरहदों को घर बनाते हैं। चरणजीत जी, ये जो तारतम्य बना आ रहा है, बीच में तकनीकी खामी की वजह से राधाकांत जी से संपर्क टूट गया था, तब मैं आपके पास आई थी। अब ज़रा आप भी चाहूँगी मैं कि कुछ और देशभक्ति के नगमे हमें सुनाएं, क्योंकि ये जो माहौल बना हुआ है ना तकनीकी खामियों के बीच, हमें जो दर्शक है ना उनका ये जुनून जिंदा रखना है। जी जी जी, मैं सोनल जी 2 नए छंद सुनाने की कोशिश करता हूँ। अभी मंच पे नहीं सुनाए हैं, नए हैं बिल्कुल। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, देश के आपके दर्शकों तक। एक जवान जब देश की सरहद पर तैनात होता है, और जब तैनात होता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में भाव ये होता है कि मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, उसमें मेरी जान भी जा सकती है। और हम कहीं एक सुई चुभने से विचलित हो जाते हैं, जरा सी चोट लगने से विचलित हो जाते हैं, और एक तरफ एक जवान का हृदय है, वो इतना विशाल है कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। तो उसी भाव को मैंने समेटने की कोशिश की है। 2 छंद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा।
जिसमें बना के रेल खेले तुम सारे खेल, कण कण धूल के हवाओं को प्रणाम है। कि जिसमें बना के रेल खेले तुम सारे खेल, कण कण धूल के हवाओं को प्रणाम है। और जिनके रहे हो तुम पात्र कुछ दिन को ही, छोटी छोटी प्रेम की कथाओं को प्रणाम है। कि गांव खेत खलिहान वाली पगडंडियों पे आते जाते मिली जो दुआओं को प्रणाम है। आते जाते मिली जो दुआओं को प्रणाम है। और बलिदानी संस्कार देने वाले पिता और जन्म देने वाली सभी माओ को प्रणाम है। बहुत सुंदर। जन्म देने वाली सभी माओ को प्रणाम है। और और मतलब उनका अंदर से मुझे लगता है कि कुछ अलग मिट्टी के बने हुए होते हैं, जो लोग हमारे देश की सरहद पर कहीं अपने जान की परवाह किए बिना रात दिन खड़े रहते हैं। तब एक छंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि अखियों में रहता है पानी कुछ और, तेरी रगों में जो लहू की रवानी कुछ और है। अखियों में रहता है पानी कुछ और, तेरी रगों में जो लहू की रवानी कुछ और है। मन कुछ और तेरा बचपन कुछ और, तन कुछ और है जवानी कुछ और है विचार कुछ और, संस्कार और कुछ, सोच कुछ और है, मानी कुछ और है। शब्दों में कैसे हो बयान देश के जवान, सच तो ये है तेरी कहानी कुछ और है। सच तो ये है तेरी कहानी क्या बात है, कुछ और बहुत है। अच्छा। एक गीत के दो बंद सुना देता हूं मैं, सोनल जी, अगर समय हो आपके जी पास। सुनाइएगा चरणजीत जी, सुनाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी विसंगतियों के बाद भी हम देश पर बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं, निश्चित रूप से एक नागरिक होने के नाते। लेकिन उन सारी विसंगतियों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हम दुनिया में जाके गर्व कर सकते हैं, अभिमान कर सकते हैं। बस उन कुछ चीजों को समेटकर एक गीत लिखने की मैंने कोशिश की थी। और आज भी मंच पर जो मेरा सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली रचना है, वो गीत मैं आपके बीच में रखता हूं। कहता हूं सच मान सभी से अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। कहता हूं सच मान सभी से अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। क्या क्या अच्छा है? कि वेद की ऋचाएं, पंचतंत्र की कथाएं और ऐसे उपनिषद पुराण कहीं भी नहीं। वेद की ऋचाएं, पंचतंत्र की कथाएं और ऐसे उपनिषद पुराण कहीं भी नहीं। कि बैजू बाबू रासे सुर तान सेन जैसी तान, रस खान जैसी सुजान कहीं भी नहीं। कि ताज सी इमारत इबारत रामायण सी, इतना बुजुर्गों का मान कहीं भी नहीं। कि मंदिरों में गान और मस्जिदों में अजान, दुनिया में बुद्ध जैसा ध्यान कहीं भी नहीं। दुनिया में बुद्ध जैसा ध्यान कहीं भी नहीं। गीता का संदेश बसा है कण कण में, मिल जाते हैं राम हर एक घर आंगन में। तुलसी सूर कबीरा सबके दिल में है कविवर टैगोर हमारे जनगण में। जग में कोई और नहीं गुरु गोविंद सा, उनका हर बलिदान सभी से अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है। और क्या क्या अच्छा बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत पन्ना धाय जैसा त्याग, शबरी सा अनुराग, जग में यशोदा सा दुलार नहीं मिलता। बहुत बढ़िया। पन्ना धाय जैसा त्याग, शबरी सा अनुराग, जग में यशोदा सा दुलार नहीं मिलता। गंगा सा पवित्र, भारतीय नारी सा चरित्र, और विवेकानंद सा विचार नहीं मिलता। कि सिया सा समर्पण, रविदास जैसा मन, राधा और मीरा जैसा प्यार नहीं मिलता। महावीर जैसा योग भोग हो, जनक जैसा, राम जैसा कहीं संस्कार नहीं मिलता। बहुत सुंदर राम जैसा कहीं संस्कार नहीं मिलता। कि जैसा
अपना है वैसा परिवार कहाँ, शिव सा सुंदर और सत्य संसार कहाँ, और कहाँ अपने देवों से बेफिक्री, दादी के नुस्खों जैसा उपचार ओहो, कहाँ, बहुत प्यारा। जो जी चाहे जिसका पूजा पाठ करो, सच अपना भगवान, भगवान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी क्या बात से है। अच्छा है। कहता हूँ गीत का अंतिम बंद कि कहने को हम हैं अनेक पर वो एक सभी, दुनिया के सामने सवाल है कमाल है। कहने को कहने को हम एक नेक सभी, दुनिया के सामने सवाल है कमाल है। धर्म अनेक पर आस्थाएं नेक सभी, जातियों प्रजातियों का फैला हुआ जाल है। कि पंथ सैकड़ों हैं यहाँ और ग्रंथ बेशुमार, माता भारती का भल कितना विशाल है। कितनी जुबानें हैं किराने की दुकान जैसे, भाषा और बोलियों से देश माला माल है। क्या भाषा रूपक है और चरणजीत बोलियों जी। से देश माला माल है। बहुत सुंदर। कि बंगला उर्दू कन्नड़ पंजाबी हिंदी, आहा, जो गोरी के मुख पर हो काजल बिंदी, ओए होए, बहुत लहंगा सुंदर। चूनर ओढ़ क्या लजाती बात है। है राधा, मन हर्षाते शाम हाँ, किनारे कालिंदी। आजादी के दीवानों की जय बोलो, अपना देश महान, महान सभी से अच्छा है, अच्छा है। अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है। बहुत जी खूबसूरत चरणजीत जी, आपने जो सिमिली दी है ना, जो अच्छा। रूपक दिए हैं ना, वो ऐसा लगता है हमारे आसपास बहुत करीब हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन उसको जी जी देश से कैसे जोड़ा जा सकता है वो आपकी कविता ने बखूबी बताया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। राधाकांत पांडे जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी जी राधाकांत जी, अभी चरणजीत जी ने देखिए कितना साधारण ढंग से, आ रही है मेरी आवाज, आ रही है आप तक? जी आ रही है, आ रही जी है। आप भी मंच पर अपनी इस ओज वाणी के कारण जाने जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और शहीदों की कहानी आपकी जुबानी हो जाए। जी देखिए, ये राष्ट्र केवल लोगों के रहने का घर नहीं है। ये राष्ट्र कहीं विचारों का, कहीं भावनाओं का, कहीं संस्कारों का एक समन्वय है। और मैं चार करता हूं, मुझे याद आती हैं कि भारत की दिव्य बगिया को महकाने हेतु इसे तप त्याग शौर्य शक्ति से सजाइए। गुरुओं की पावन कहानी दे रही है सीख, बात आए आन की तो शीश भी कटाइए। एक एक व्यक्ति सवा लाख के बराबर है, हौसले की चिड़ियों को आज से लड़ाइए। और आवश्यकता क्या है, जैसा कि पूरे भी निवेदित किया है कि एक एक व्यक्ति सवा लाख के बराबर है, हौसले की चिड़ियों को बाज से लड़ाइए। राष्ट्र धर्म और स्वाभिमान को बचा है तो अंदर के सोए हुए सिंह को जगाइए। बहुत सुंदर। लेकिन कुछ बहुत अच्छे। विसंगतियां जो कई षड्यंत्रकारी लोग इसके पीछे के चित्र करते हैं, तब निवेदित करता हूं जी कि उन्होंने साया हमें आदर करे भी आत्म हुए तो बड़ा मार डाले विकास दिलों से भाव ही बढ़ाती रहे, उन आदत से भी पढ़ाई लेगी। शत्रु क्या बिगाड़ लेगा हमको, हम खुद जाति और धर्म की लड़ाई मार डालेगी। तब चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं और आप सभी से भी कहना चाहता हूं कि प्रेम का संदेश दिया है कोई। तो लगता है कोई तकनीकी खामी है। राधाकांत जी से एक बार फिर से हमारा संपर्क टूट गया है और बाकी तमाम कवि हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश जी जी
अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी सुंदर कविता सुनाई, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा देश पर और बात हो जाए आपकी जुबानी। जी बिल्कुल सोनल जी, बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है और मेरे सभी कवि साथियों ने बहुत अच्छा सुनाया है। बिल्कुल मैं जोड़ती हूँ एक मुक्तक से, और कि संविधान केवल ग्रंथ नहीं, अधिकार व कर्तव्यों का मंत्र है। संविधान केवल ग्रंथ नहीं, अधिकार व कर्तव्यों का मंत्र है। इस नीति ग्रंथ के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 26 जनवरी केवल एक तिथि नहीं है देशवासियों, भारत का संविधान बनाने वाले शिल्पकारों को याद करने का पर्व है, याद करने का पर्व है। और सोनल जी, मैं एक कविता से आपको जोड़ती हूँ, उसका शीर्षक है मेरा हिंदुस्तान। जी जी, कि जिस देश में पग पग पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, मैं गर्व से कहती हूँ ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। सूर्य सा आलोकित है भारत वर्ष सारे जहान में, शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत संगम है मेरे भारत महान में। गीता रामायण वेद पुराण उपनिषदों का रचयिता है, तुलसी कबीर राम रहीम मीर जायसी का पिता है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती की शीतल जलधारा है, 5000 वर्षों का गौरवशाली इतिहास हमारा है। मैं गर्व से कहती हूँ ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। बहुत अच्छे। राम कृष्ण गौतम नानक महावीर की ये धरती है, दुनिया जिसकी सभ्यता संस्कृति पर मर मिटती है। यहाँ जय जवान जय किसान जय विज्ञान है। और सोनल जी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 150 करोड़ लोगों का एक संविधान है। यहाँ गीता का ज्ञान योग आयुर्वेद दशमलव से 0 तक हमारा है। अंतरिक्ष में चांद सा चमकता चंद्रयान हमारा है। मैं गर्व से कहती हूँ ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और अंतिम बंद सौंपती हूँ कि यह शिवाजी प्रताप चौहान सूरजमल जैसे योद्धाओं की रणभूमि है। यह रानी चेन्नम्मा दुर्गा पद्मिनी झलकारी बाई व्योमिका की जन्मभूमि है। यहाँ भगत राजगुरु सुखदेव के इंकलाब का बोलबाला है। सरहदों की हिफाजत करता हर हिंद का हर फौजी मतवाला है। और सबके दिल में बसा तिरंगा, सबके दिल में बसा तिरंगा, सारनाथ का अशोक चक्र हमारा है। बहुत सुंदर। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम इंकलाब हमारा प्रिय नारा है। मैं गर्व से कहती हूँ ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। बहुत खूबसूरत लोकेश जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। निश्चित तौर पर हर भारतीय के लिए गर्व की अनुभूति होती है जब हम भारत को संक्षेप में एक सुर में पिरोने की कोशिश करते हैं, और आप कवि जो हैं बखूबी वो काम करते हैं। अभी बहुत सुंदर सिमिली के साथ हमने चरणजीत जी की कविता सुनी, आपने भी ज़रा से शब्दों में देखिए हिंदुस्तान की एक झलक हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। तो ये आप ही कर सकते हैं, ये कवि लोग ही कर सकते हैं ऐसा। चरणजीत जी, एक कविता और मैं चाहूँगी, क्योंकि वक्त की तो हमारे पास थोड़ी कमी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बना रहे सुर हमारा। चलिए मैं 2-3 छंद सुना दूंगा। कविता लंबी हो जाएगी, एक्चुअली कविता तो मेरे पास है जी। थोड़ी लंबी हो जाएगी वो, तो 1-2-3 छंद मैं सुना देता हूँ सोनल जी। जी कुछ नए छंद हैं। हाँ, शहीदों हम आमतौर पर कहते हैं कि हम इतने दिनों तक गुलाम क्यों रहे। तो इस विचार पर जब मैंने थोड़ा सा सोचने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हमने शायद अपने पूर्वजों के, अपने जो बड़े योद्धा थे, हमारे जो पथ प्रदर्शक थे, उनका अनुकरण नहीं किया। अगर हम उनका अनुकरण कर लेते तो शायद 800 वर्ष क्या कि हमें कोई 8 मिनट भी गुलाम रखने की चेष्टा न करता। तो जब मैं इस पूरे संदर्भ में पीछे गया तो मुझे एक चरित्र मिलता है भगवान राम का जी। और जब समुद्र के किनारे वो खड़े हैं और उन मतलब याचना करते हैं तो समुद्र रास्ता नहीं देता है, लेकिन जब वो
अपने रौद्र रूप में आते हैं तो आगे की स्थिति क्या होती है, बस यहाँ से एक छंद मैंने निकालने की कोशिश की है, मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि भाषा व व्यवहार की तमाम मर्यादाएं मैं तोड़ तो दूं, अपना अतीत नहीं मानता। भाषा व व्यवहार की तमाम मर्यादाएं मैं तोड़ तो दूं, अपना अतीत नहीं मानता। हार की विसात पे भविष्य में बहाना कोई, वक्त जो भी हो गया व्यतीत नहीं मानता। एक भी विरोधी जो विरोध में खड़ा रहे तो इतिहास जीत को भी जीत नहीं मानता, कि इतिहास जीत को भी जीत नहीं मानता। और खींच के प्रत्युंचा राम ने ये उद्घोष किया, भय विना यहाँ कोई प्रीत नहीं मानता, भय विना यहाँ कोई क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत। तो निश्चित रूप से वो भय हमारे दुश्मनों की आंखों में रहना चाहिए और वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की। उसके बाद हम इतिहास में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब कुछ पंक्ति निवेदित करता हूं कि झुकने नहीं दी दस्तार जिन्होंने कभी भी हौसले के साथ हाथ शान से उठे रहे। इतिहास की उदास घनी धुंधली सी और अलसाई भोर में बिहान से उठे रहे, कि दुनिया की सारी विपरीत परिस्थितियों के सामने जो आंधी और तूफान से उठे रहे, सामने जो आंधी और तूफान से उठे रहे। गुरु गोविंद शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे कुछ सर सदा स्वाभिमान से उठे रहे, कुछ सर सदा स्वाभिमान से उठे रहे। मैं सोनल जी, चूंकि एक सिख परिवार से संबंध है मेरा, तो सिखों का एक अलग इतिहास है इस देश में बलिदान का। मैं चरणजीत जी आपको मैं रोकना चाहूंगी, मैं कुछ तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा दूं। ये वाघा बॉर्डर की तस्वीरें हैं और उसके साथ जब आपके सुर मिलेंगे तो ये और ज्यादा सुंदर हो जाएंगी। अपनी बात कहिएगा चरणजीत जी। चरणजीत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? शुरू होती है। अब मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा वो कैसे शुरू हुआ, बस 2-3 छंद मैं निवेदित करता हूं और मतलब बात मुझे लगता है कि पहुंच जाएगी देशवासियों तक। मैं निवेदन करता हूं कि हिंदुओं का सूर्य मंद पड़ने लगा तो फिर सदियों की शाम को बिहान करना पड़ा, और निज धर्म को अधर्म से बचाने हेतु तरुणाइयों को कुर्बान करना पड़ा, कि खुद को खुदा समझ लेना कोई इसलिए मुगलों का चूर अभिमान करना पड़ा, कि मुगलों का चूर अभिमान करना पड़ा। और धर्म से बड़ी नहीं है ज्ञान, धर्म से बड़ी नहीं है जान, ये बताने हेतु गुरु जी को शीश बलिदान करना पड़ा, गुरु जी को शीश बलिदान करना पड़ा। क्या बात है। सरदारों के साथ एक परंपरा जुड़ी हुई है कि उनको 5 चीज हर समय अपने साथ रखने का एक रिवाज है। तो जब ये गुरु गोविंद सिंह ने 5 चीजें उनको निर्धारित की तो कुछ शिष्यों ने एक सवाल उठाया कि बाकी सब तो ठीक है, ये सर पे पगड़ी रखने का मतलब जो एक कॉन्सेप्ट है। चरणजीत जी मैं बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। अटारी पर बीटिंग रिट्रीट की ये तस्वीरें हैं, जरा मैं अपने दर्शकों को ब्रीफ कर देती हूँ। ये वाघा बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहाँ देखिए आप भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से वाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें सीधा आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। अमृतसर से लगभग 28 से 30 किलोमीटर की दूरी है, और अगर हम लाहौर से देखें यानी पाकिस्तान के लाहौर से देखें तो 22 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ की ये सेना के शौर्य और साहस की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो भारतीय साइड है इसे अटारी बॉर्डर कहा जाता है, जहां से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं वहां पर, क्योंकि एक बड़ा अलग ही अद्भुत एक नज़ारा जो है वो हर बार अटारी बॉर्डर पर दिखता है। किस तरीके से 1947 के बाद हमने देखा कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है उसके बाद ये सीमा एग्जिस्टेंस में आती है, अस्तित्व में आती है, और लाखों लोग जो हैं वो इसी रास्ते से बंटवारे के समय आर पार हुए।
वहाँ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज जो ये रौनक है वो देश के जवानों की बदौलत। आप देखिए हमारी जो सरहदें हैं वो सुरक्षित हैं। अभी कवियों की ज़ुबानी भी आप सुन रहे थे कि किस तरह से हमारी सेना का जो साहस है, हमारी सेना का जो शौर्य है, उसी के कारण आज हम सुरक्षित हैं। हम अपने घरों में आराम से बैठे हैं क्योंकि सीमाओं पर, सरहदों पर हमारे जवान तैनात हैं। इस बॉर्डर को जब भी देखते हैं तो ये विभाजन की पीड़ा तो दिखाता ही है, पॉलिटिकल एक जो टेंशन है वो भी दिखाता है, लेकिन जब अटारी बॉर्डर से इस तरह की गर्जना सुनती है बीएसएफ जवानों की तो दुश्मन को कपा देने के लिए भी काफ़ी होती है। वाह, क्या ऊर्जा, क्या फुर्ती, क्या शौर्य। इस अद्भुत गतका प्रदर्शन के लिए एसजीपीसी की पूरी टीम को बीएसएफ परिवार की ओर से सलाम और अभिनंदन।
द्वार की ओर ले जाएं, जहां कुछ ही क्षण में कैप्टन विश्वजीत भाटिया अपनी मोटरसाइकिल के साथ आपके समक्ष पेश होंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। टीम कैप्टन विश्वजीत भाटिया ने लगातार 9 घंटे मोटरसाइकिल चलाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। अपनी निगाहें स्वर्ण जयंती द्वार की ओर ले जाएं, जहां से कैप्टन विश्वजीत भाटिया अपनी मोटरसाइकिल की सीट पर खड़े होकर सभी दर्शकों से अनुरोध है, जोरदार तालियों से टीम का स्वागत करें। कैप्टन विश्वजीत भाटिया मोटरसाइकिल की सीट पर खड़े होकर मुख्य अतिथि को सैल्यूट करते हुए। इसके पश्चात अगला इवेंट है टोल राइडिंग, जिसमें इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह मोटरसाइकिल पर लगे 16.7 फीट टोल पर खड़े होकर उपस्थित दर्शकों का अभिवादन करते हुए इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह के नाम अब तक 9 विश्व कीर्तिमान है। अगला इवेंट है सीमा प्रहरी, जिसमें आरक्षक लोकेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ शक्ति, संतुलन व एकाग्रता को दर्शाते हुए आपके सामने सड़क से गुजरते हुए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। इसके पश्चात 3 मैन बैलेंस, जिसमें मुख्य